हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन का पहला वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। 5 कंपनी के नंबर्स को कवर किया गया है। सो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ज़रूर उसको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ दिग्गज निवेशक, यस, बहुत ही बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी अगर हम लोग बात करें जिनके लाखों करोड़ों रुपया बाजार में इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिलती है। सो उन्होंने कुछ यहाँ पे वार्निंग किसको दी है? रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे दी है। वार्निंग इन द सेंस ऑफ व्हाट कि जो चीज़ें फिलहाल बाजार में चल रही है, बाजार में बुल रन है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बुल रन देखने को मिल रहा है। एंड बुल रन में एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि खराब स्टॉक भी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि घोड़ों के रेस में गधे भी दौड़ते हुए देखने को मिल जाएंगे, बट गधा कौन सा और घोड़ा कौन सा वही समझ में नहीं आता है। सो रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे कुछ बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए हुए हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने इन पॉइंट्स में से जो अच्छा लगता है वो आप लोग नोट कर सकते हो, जो अच्छा नहीं लगता आप इग्नोर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को बताया विजय केडिया सर, आप लोगों ने ज़रूर इनके बारे में यहाँ पे सुना होगा। अगर आप लोगों ने स्कैम 1992 देखा होगा, उसमें अजय केडिया नाम सुना होगा। एंड विजय केडिया सर की अगर मैं बात करूं, उनका कोई भी यहाँ पे लिंक नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते रहते कि अजय केडिया विजय केडिया, वो नाम सेम हो गए इसीलिए, मतलब सरनेम की अगर हम लोग बात करें सेम हो गया तो इसका कोई लिंक नहीं होता है। अजय केडिया अलग है, विजय केडिया अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। सो विजय केडिया सर के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। अगर आप मार्केट में रेगुलरली अगर इन्वेस्टेड हो, मतलब बिजी रहते हो, तो आपको इनके बारे में तो यहाँ पे पता होना ही चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त अगर मैं बात करूँ, बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी है इनकी, हमेशा हंसते रहते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा इनका हर एक फ़ोटो अगर आप लोग देखोगे तो आपको हंसते हुए ही ये दिखने को मिल जाएंगे। सो अगर हम लोग बात करें तो इनकी भी बहुत बड़ी होल्डिंग हम लोग को देखने को मिल जाती है, लाखों करोड़ों के शेयर्स इनके भी बाजार में हैं। सो इन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए बाजार के प्रति, अभी फिलहाल जो इस तरीके से बाजार चल रहा है, ट्वीट करके उन्होंने ये बातें बोली हैं। सो ज़रूर हम लोग उनको यहाँ पे देखेंगे, राइट। सो चलिए अभी उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे बोले हैं वो भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विजय केडिया सर ने ही कुछ बातें यहाँ पे बताई है। जैसे कि आप देख सकते हो, मोर एंड मोर रिटेल इन्वेस्टर आर डीप डाइविंग इनटू द स्टॉक मार्केट। ये तो सभी लोगों को पता है, बहुत ही ज़्यादा अभी मार्केट में हम लोग को रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, जो कि अच्छी बात है। पर अगर हम लोग बात करें जिस तरीके से वो पैसा यहाँ पे बुल मार्केट में लगाते जा रहे हैं, वो बिना किसी एनालिसिस के हिसाब से लगाते जा रहे हैं। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर जो पैसा अभी बुल मार्केट में लगा रहे, वो एक ही चीज़ के कारण लगाते हुए देखने को मिल रहा है, एंड वो है फोमो, कि शायद से ये मौका छूट ना जाए। अभी स्टॉक 100 का था, हम लोग इंतज़ार करते कि नीचे जाएगा, बट 150 का हो गया। अभी लगातार वापस 100 तक आ गया, चलो 100 क्या खरीद लेंगे, देन 200 का हो गया, देन 300 हो गया, अभी 500 का हो गया। सो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी 500 का सीधा 5000 ही हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक में डायरेक्टली निवेश कर रहे। ये तकनीक उनको बहुत गलत लग रही है, राइट। जैसे मैं अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ वर्डिंग नहीं पढ़ना है, वो एग्जैक्टली मैसेज क्या देना चाहते हैं, एंड ये बिल्कुल सही मैसेज है। वो ये नहीं कह रहे कि आप निवेश ना कीजिए, वो उन्होंने खुद निवेश किया है अगर मैं बात करूँ तो। पर उनका मानना ये है कि फोमो को पकड़ कर कि अरे ये स्टॉक भी छूट रहा है, इसको पकड़ कर अगर आप लोग किसी भी स्टॉक में निवेश कर रहे हो तो वो तो गलत है। ऑब्वियसली किसी बिना किसी रिसर्च के अगर आप निवेश करोगे किसी भी चीज़ में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर कुछ भी हो, प्रॉपर्टी भी हो, कोई भी चीज़ हो, राइट, तो वो गलत ही रहता है। सो ये हो गया सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने और एक इंपॉर्टेंट चीज़ रिटेल इन्वेस्टर के लिए खास यहाँ पे बोली, आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनालिस्ट पीपल शुड नॉट जस्ट रश इनटू इंडियन इक्विटी मार्केट बाय सीइंग अदर्स। बिल्कुल सही कहा है कि दूसरा व्यक्ति यहाँ पे बता रहे हैं उनके रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त हैं, राइट। ये आपका मतलब बोलते हैं ना, एजेंडा नहीं होने चाहिए कि अरे इन्होंने भी ज़बरदस्त कमाया, चलो मैं भी पैसा लगा देता हूँ, राइट। शायद से दूसरे व्यक्ति की नॉलेज आपसे ज़्यादा हो सकती है, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है। सो जैसे मैं बार बार कहता हूँ, किसी को कॉपी करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। सो ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर एक की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग रहती है। किसी के लिए अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए 100 करोड़ भी कुछ नहीं होता है, राइट। तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले यहाँ पे समझनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं विजय केडिया सर ने ट्वीट करके ये बात बोली है, डोंट ऑलवेज ट्रस्ट वॉट यू सी इन अ बुल मार्केट, डक लुक लाइक अ स्वैन, बी केयरफुल। बहुत ही कमाल की ये बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि बुल मार्केट में अगर आप लोग देखो, वही चीज़ घोड़ा कौन सा है और गधा कौन सा है आपको समझ में नहीं आएगा, वैसे उन्होंने ये चीज़ कही है कि डक भी आप लोगों को
स्वैन जैसा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, बट डक डक ही होता है। सो ये चीज़ उन्होंने कहा है कि बी केयरफुल, कि जो भी चीज़ कर रहे हो संभाल कर करना, ये भी उन्होंने यहाँ पे कहा है। एंड ये देखिए उन्होंने ये ट्वीट भी किया था विजय केडिया सर ने, ये जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़कर बताया ये उन्हीं के पिक है। एंड साइड में आप लोग देख सकते हो जो उन्होंने मैसेज दिया है वो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे समझ में यहाँ पे आ भी जाएगा। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें विजय केडिया सर की ही बात करेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज किया था फिलहाल का जो आईपीओ का जो मार्केट जिस तरीके से हम लोगों को देखने को मिल रहा है, राइट, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सनालिटी हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। तो शायद से उन्होंने भी इस तरीके के जो आईपीओज हैं, मतलब खास करके वैल्यूएशन के हिसाब से जो सेम कंसर्न आरजे ने भी उठाया था कि यहाँ पे वैल्यूएशन को कोई यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ज़बरदस्त हर कोई आईपीओ लेके आ रहा है एंड यहाँ पे लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। अच्छा हायर वैल्यूएशन कितना भी हो, हर कोई यहाँ पे उसमें बिना सोचे समझे क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। मैक्सिमम अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर के ही ओर से बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो उन्होंने ये भी कहा है कि इसके चलते बहुत सारी चीज़ें आगे जाके ख़राब हो भी सकती है, वाटरफॉल भी यहाँ पे आ सकता है। पीपी वाटरफॉल की अगर हम लोग बात करें, उसी के साथ साथ उन्होंने ट्वीट करके भी यहाँ पे अलग अलग कहानी यहाँ पे बताई है, जो कि आप लोग कह सकते हैं वाटरफॉल एंड एग्जैक्टली ये है क्या, पीपी वाटरफॉल वाटर बॉल्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग चाहो तो ये उनका ट्वीट किया हुआ वीडियो भी देख सकते हो, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। इन शॉर्ट वो यही कह रहे कि आईपीओ की अगर हम लोग बात करें, वैल्यूएशन की कोई बात नहीं हो रही है। अगर 10 रुपये की चीज़ अगर यहाँ पे 1000 रुपये भी कोई बाजार में लेकर आ रहे हैं तो हर कोई यहाँ पे उसको भी खरीदने के लिए यहाँ पे बात कर रहा है। सो रिटेल इन्वेस्टर की ओर ही उनका यहाँ पे फोकस है कि जो भी कर रहे हो संभाल कर करना। इन शॉर्ट मैं भी आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर आप लोग फिलहाल आईपीओ जो लेटेस्ट बाजार में आ रहे हैं उनमें लिस्टिंग गेन तक अगर आप सीमित रहोगे तो ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग सोच रहे हो, पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, अगर कंपनी अच्छे नंबर दिखाती है तभी जाके आप लोग आगे बढ़ने की विचार यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी आईपीओ का बहुत महंगा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हर एक आईपीओ का, ऐसा कोई भी नहीं है। हर आईपीओ आप देखो, जोमेटो का आईपीओ तो आप लोगों ने देख लिया, सीधा इतनी बड़ी कंपनी हो गई कि टाटा मोटर से भी बड़ी बन गई। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हुआ था, आप सभी लोगों को याद भी होगा। सो फिलहाल यही वो बता रहे कि आईपीओ के मार्केट में भी संभाल कर रहना। एंड मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि लिस्टिंग गेन तक अगर आप सीमित रहते हो तब ठीक है। देन अगर आप चाहो तो आराम से बाद में खरीद सकते हो। यहाँ पे कंपनी के एटलीस्ट नंबर तो देखो कि कंपनी के नंबर कैसे हैं। अगर नंबर अच्छे, आप कन्विंस हो, देन डेफिनेटली आप लोग जा सकते हो, क्योंकि ऐसे स्टॉक अगर गिर गए तो बाद में कम बैक करेंगे, क्योंकि कंपनी ने प्रूव किया है परफॉर्मेंस दिखा के कि चलो हम लोग अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई कंपनी खराब यहाँ पे नहीं होती है। सो दोस्तों विजय केडिया सर ने ये ज़बरदस्त बातें रिटेल इन्वेस्टर के लिए कही है, जो कि मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन रखूँ, यस मैं भी इस चीज़ों से एग्री ज़रूर करता हूँ कि संभाल कर करना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे बिना सोचे समझे अगर आप निवेश करोगे, ये तो बुल रन की भी बात नहीं, कभी भी अगर हम लोग बात करें बिना सोचे समझे किया हुआ कोई भी काम, दूसरों को कॉपी करके किया हुआ कोई भी काम, उसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, बहुत ही टेम्पररीली आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ विजय केडिया सर की, मैं बात करूँ, राइट, सो उन्होंने भी कुछ स्टॉक यहाँ पे ऐड किया। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप यस करके लिख सकते हो। हम लोग देख लेते हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो 1000 करोड़ के मालिक है वो कौन से स्टॉक को पिक करना पसंद करते हैं। सो अगर आपको चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ यस चाहो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें विजय केडिया सर के बाद, यहाँ पे आरपीजी एंटरप्राइज के जो चेयरमैन हैं हर्ष गोयंका, उन्होंने भी कुछ यहाँ पे ट्वीट करके यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे शेयर किए, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने भी कहा है कि अगर हम लोग दलाल स्ट्रीट की अगर हम लोग बात करें, ये कोई इजी बात नहीं है उसके साथ डील करना। जब तक बुल मार्केट है हमें सब कुछ इजी लगता है। आप लोग निवेश करोगे, थोड़ी देर बाद नीचे रहेगा, 4 दिन बाद वो भाग जाएगा, तो ऐसा लगेगा अरे पैसा बनना कितना ईजी है। बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि ये बुल मार्केट बहुत सारे लोगों को गलत रास्ते पे लेके जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोच भी रहे कि हम लोग क्या जॉब छोड़कर मार्केट ही फुल टाइम कर ले, क्योंकि अच्छा रिस्पांस यहाँ पे आ रहा है। तो मैं ऑलरेडी वार्निंग दे चुका था, ऐसा करना मत, क्योंकि मार्केट की कोई गारंटी नहीं होती है, राइट। ऐसा भी हो सकता है मार्केट कई सालों के लिए कंसल्टेशन फेज में चला जाए, हो सकता है ऐसा। तो इसीलिए कहना चाहूँगा ऐसी कोई भी चीज़ें करनी नहीं अगर आप लोग जॉब कर रहे हो। एंड इन द केस ऑफ अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई छोड़ के डायरेक्टली मार्केट में ऐसा घुसने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी। पूरा इसके रिलेटेड भी डिटेल वीडियो में बना चुका था। नेक्स्ट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बाजार इतना ही सिंपल होता तो हर कोई यहाँ पे बिग बुल बन जाता, सेम लाइक आरजे जैसा, ये उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। उन्होंने ट्वीट करके ये बातें यहाँ पे बताई थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हाईलाइट करके बताना चाहूँगा, गोयंका ने यहाँ पे ट्वीट करके बताया है, जो कि चेयरमैन है करके, मार्केट का ताला आसान नहीं है लाला, नहीं तो हर कोई यहाँ पे बन जाता झुनझुन वाला। ये भी बहुत है उन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके बताई है। सो वो रिटेल इन्वेस्टर को यही कहना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप करो रिसर्च करके करो, स्टडी करके करो,
ना कि जैसे विजय केडिया सर ने कहा है कि फोमो के चलते अरे ये भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, राइट। तो उसके चलते अगर आप निवेश करोगे तो दिक्कतें फ्यूचर में यहाँ पे हो सकती है। देन उनको यही सवाल कुछ पूछे गए थे, सवाल मतलब यहाँ पे कि क्यों मार्केट में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। अगर हम लोग यहाँ पे मेन चीज़ कहें तो ऑब्वियसली बहुत सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे बढ़ चुके हैं, खास करके रिटेल इन्वेस्टर तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। एंड बुल मार्केट तो और भी बहुत सारे लोगों को जो रिटर्न्स दिखा रहे हैं वो तो और भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लालच में यहाँ पे डालते ही चले जा रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो अगर हम लोग कह सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट्स के जो रेट्स है, राइट, वो तो अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। 4%, 5%, चलो 10% पकड़ लेते हैं, राइट। मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक 100%, 200% ऐसे ऐसे रिटर्न्स की बातें हो रही है। सो डेफिनेटली हर कोई यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ रिटर्न के चक्कर में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। ये भी उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो उसके चलते हम कह सकते हैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। म्यूचुअल फंड की भी अगर हम लोग बात करें अभी फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे भी वो कर सकते हैं। अगर हम लोग रिटेल कैटेगरी की ही अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी ये मैं बात आप लोगों को बता चुका हूँ कि कितने सारे रिटेल पार्टिसिपेंट इंक्रीज़ हो चुके हैं। CDSL में जो डीमैट अकाउंट भी जो ओपन किए गए हैं, CDSL और NSDL की बात करें, ये भी SBI की जो रिपोर्ट्स थी जून में जो आई थी उन्होंने भी यहाँ पे बता दिया था। तो ये कुछ रीज़न्स है जिसके चलते हमें बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। सिर्फ ये रीज़न है, और भी ग्लोबल लेवल की लिक्विडिटी की भी अगर हम लोग बात करें, ये भी ऐसे बहुत सारे रीज़न्स है जिसके चलते हम लोग को ये तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो फुल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वीडियो को समराइज़ करते हुए, तो बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी दिग्गज निवेशक है उन्होंने यही कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर को कि अगर आप निवेश कर रहे हो तो प्लीज़ स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। कोई बता रहा है वीडियो में कोई चीज़ें बता रही, एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ मेरी भी, आप मेरी वीडियोज़ को देख के इन्फ्लुएंस हो जाओगे, अरे सही बोल रहे हो आप सर, कल ही जाके निवेश करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है वो चेक करना है। पैसा नहीं है तो लोन नहीं लेना है, ये भी बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका। बाजार आपको हज़ारों मौके बार बार यहाँ पे देता रहेगा, पर जैसे मैंने कहा कि खुद से रिसर्च करके स्टडी करके ही कोई भी डिसीजन आप लोगों ने यहाँ पे लेना है, क्योंकि कल अगर जाके अगर आप लोग गलत हो गए तो आपके पास क्या रहेगा, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहेगा। वो एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के पास होना चाहिए तो डिसीजन भी खुद का होना चाहिए, वरना ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, उसने मुझे बताया था, उसको कुछ आता नहीं है, उसने मेरा पैसा डुबा दिया, तो उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपने तो खुद से कोई डिसीजन लिया ही नहीं है। सो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर बार बार मार्केट से मतलब गायब हो जाता है कुछ समय के बाद। सो अगर आपको टिकना है रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में, तो आपको ये कभी ना कभी डिसीजन खुद से यहाँ पे लेने पड़ सकते हैं। आप सपोर्टिव वे से थोड़ा बहुत इधर उधर की चीज़ों को ले सकते हो, बट मेन जो आप लोगों का डिसीजन है वो खुद का ही यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। सो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।